friends, I welcome you all to our YouTube channel Practice Buddy। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है कला एवं संस्कृति। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किसे कान में नहीं पहना जाता? तो फ्रेंड्स, कान में पहने जाने वाले आभूषण जो हैं वो हैं खिनवा, लुरकी, तरकी, तितरी, खूंटी, खोटिला, लवंग आदि। तो हम देख सकते हैं कि लुरकी तो कान में पहनते हैं, तितरी भी कान में पहनते हैं और खिनवा भी कान में पहनते हैं, पर पुतरी जो है वो कान में नहीं पहना जाता बल्कि इसे पहनते हैं गले में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंड, हम देख सकते हैं कि गले में क्या क्या पहना जाता है, जैसे हसली, दुलरी, तिलरी, सूतिया या सूता आदि। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लवंग फूल कहाँ पे पहना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पपची क्या है? तो फ्रेंड्स, पपची क्या है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पपची है एक मीठा व्यंजन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, पपची को शादी के अवसरों पर बनाया जाता है। इसमें चावल और गेहूं के आटे को मिक्स करके गुड़ के साथ बनाया जाता है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। गोबर चित्रकारी जो है वो गोवर्धन पूजा के दिन किया जाता है धान की कोठी पर। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस स्थान पर पौष पूर्णिमा का मेला लगता है? तो फ्रेंड्स, पौष पूर्णिमा को मेला लगता है तुरतुरिया बलौदा बाज़ार में। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राजिम गरियाबंद में इसमें लगता है माघ पूर्णिमा को मेला, जो माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलता है। और खल्लारी महासमुंद, यहाँ लगता है नवरात्रि में मेला। और गिरौदपुरी बलौदा बाज़ार, यहाँ लगता है फागुन मास में मेला। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन 4 है, रायगढ़ के झारा व सरगुजा के मलार शिल्पकारों का संबंध है। तो फ्रेंड्स, रायगढ़ के झारा व सरगुजा के मलार जो शिल्पकार हैं वो हैं घड़वा कला के लिए फेमस। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, घड़वा कला में लॉस्ट वैक्स टेक्निक से कांसे की मूर्तियां निर्मित की जाती हैं। इसी प्रकार ढोकरा कला में बेल मेटल के शिल्प निर्मित किए जाते हैं और इसके लिए शिल्पग्राम यानी कोंडागांव फेमस है। इसके प्रसिद्ध जो शिल्पकार हैं वो है जयदेव बघेल और मानिकराम घड़वा। इसी प्रकार मिट्टी शिल्पकला। फ्रेंड्स, मिट्टी शिल्पकला में मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाई जाती हैं। और रजवार भित्ति शिल्पकला में मिट्टी के दीवार पर सुंदर कलाकृति निर्मित किया जाता है। इसके लिए झितरू राम और देवनाथ जी फेमस हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है, खम्ब स्वांग किस जनजाति का प्रसिद्ध नाट्य है? तो फ्रेंड्स, खम्ब स्वांग किया जाता है मेघनाथ खम्ब के सामने, और मेघनाथ खम्ब बनाते हैं या खम्ब स्वांग करते हैं कोरकू जनजाति के लोग। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा भी भद्रा जनजाति में एक नाट फेमस है जिसे हम भद्रा नाट कहते हैं या उड़िया नाट भी कहते हैं। और जो मुड़िया जनजाति हैं ये करते हैं माओ पाटा, जो कि शिकार आधारित नाट्य हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पेद्दा किस जनजाति की स्थानांतरित कृषि को कहते हैं? तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। पेद्दा जो है वो अभुजमाड़िया की स्थानांतरित कृषि को कहते हैं। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा बैगा जनजाति की स्थानांतरित कृषि को वो कहते हैं बेवार या बेवरा कहते हैं बैगा जनजाति। कमार जनजाति के लोग कहते हैं दाहिया, और गोंड जनजाति के लोग कहते हैं बेवार या धारिया कहते हैं गोंड जनजाति के लोग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नृत्य व उनके जनजातीय समुदाय सुमेलित नहीं हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन में, बिल्मा नृत्य ये किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा,
और इसके अलावा बैगा जनजाति के लोग करते हैं सैलारीना नृत्य, कर्मा नृत्य, परघौनी नृत्य आदि। तो ये तो करेक्ट है, ये सुमेलित है। आगे देखते हैं गेड़ी नृत्य। गेड़ी नृत्य किया जाता है मुड़िया जनजाति के लोगों द्वारा और इसके अलावा ये करते हैं मांदरी नृत्य, एबाल तोर नृत्य, कक्साड़ नृत्य और हुल्की पाटा नृत्य आदि। तो ये भी सुमेलित है। तीसरा है सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य किया जाता है उरांव जनजाति के द्वारा। उरांव जनजाति के लोग कर्मा नृत्य भी करते हैं, तो ये भी सुमेलित है। लास्ट ऑप्शन है परब नृत्य। फ्रेंड्स, परब नृत्य जो है वो किया जाता है धुरवा या परजा जनजाति के द्वारा, धुरवा और परजा जनजाति के द्वारा। और यहाँ पे दिया है कोरकू जो कि सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जो कोरकू जनजाति के लोग हैं वो करते हैं डंडारी नृत्य, ढांढल नृत्य और थापटी नृत्य। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8, मृतक स्तंभ हनाल गट्टा का संबंध किस जनजाति से है? तो फ्रेंड्स, मृतक स्तंभ बनाते हैं एक जनजाति जिसे हम हनाल गट्टा कहते हैं और इसका संबंध है माड़िया जनजाति से। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। माड़िया जनजाति के लोग काष्ठ स्तंभ बनाते हैं मृतक संस्कार हेतु, तो उसे हम हनाल गट्टा कहते हैं। इसके अलावा भतरा जनजाति के लोग भी काष्ठ स्तंभ बनाते हैं जिसे सेमल स्तंभ कहते हैं, सेमल स्तंभ भतरा जनजाति द्वारा। और मुड़िया जनजाति ये बनाते हैं घोटुल स्तंभ। और कोरकू जनजाति जिसके बारे में हमने देखा कि ये बनाते हैं मेघनाथ स्तंभ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9, कला जगत से संबंधित व्यक्ति व उनके क्षेत्र सुमेलित नहीं है। देखते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन में। ऑप्शन ए है बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादन। तो फ्रेंड्स, बुद्धादित्य मुखर्जी व विमलेंदु मुखर्जी ये प्रसिद्ध हैं सितार वादन हेतु, तो ये सही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है मदन चौहान। मदन चौहान जी फेमस हैं सूफी गायन हेतु, जिन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो ये भी सुमेलित है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है डॉक्टर मंडावी सिंह कथक नर्तन के लिए, कथक नर्तन है, तो ये भी सही है, ये कथक नर्तक हैं। लास्ट ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह शेखावत तबला वादन। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मण सिंह शेखावत जी संतूर वादन हेतु प्रसिद्ध हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। लक्ष्मण सिंह शेखावत जी संतूर वादन और तबला वादन हेतु जो फेमस हैं वो हैं राजा भूपदेव सिंह और महेंद्र प्रताप सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भुंजिया जनजाति में प्रचलित चामबंदी का संबंध है। तो फ्रेंड्स, भुंजिया जनजाति में चामबंदी का जो संबंध है वो है जन्म संस्कार से, क्योंकि चामबंदी मतलब जन्म के 7वें दिन भुंजिया जनजाति के लोग काले रंग का धागा बांध देते हैं नवजात शिशु के कमर में, तो ये है रिलेटेड जन्म संस्कार से। इसी प्रकार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नवाधानी और कोज्जी व कुंडा मिलान का संबंध किससे है। So friends, that's all for today. Hope you like it. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to never miss any update. Thank you for watching friends.